तो भैया आज है 12 अप्रैल और उम्मीद करते हैं कि आप सबका पढ़ाई ज़ोरों शोरों से चल रहा होगा। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि मैं अपना वोकैब कहाँ से कंप्लीट कर रहा हूँ, कैसे कंप्लीट कर रहा हूँ और मुझे वोकैब याद रहता भी है कि नहीं। ठीक है। और ये मैं इसलिए बना रहा हूँ डेडिकेटेड वीडियो वोकैब के लिए, क्योंकि हर 2-3 वीडियो के बाद कोई ना कोई कमेंट करता है कि वोकैब कैसे पढ़े, वोकैब कैसे पढ़े। और इससे पहले हम बहुत बार बता चुके हैं कि हम कैसे वोकैब पढ़ते हैं। ठीक है। तो सोचा कि एक डेडिकेटेड वीडियो ही बना देते हैं, ताकि जब भी कोई कमेंट करे तो हम इसी वीडियो का लिंक वहाँ पर शेयर कर दें उसके साथ, ताकि बार बार हमको रिप्लाई ना करना पड़े कि ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो। समझ रहे हो ना। तो स्टार्ट करते हैं। लगे हाथ हम ग्रामर के बारे में भी बोल देंगे कि हम कहाँ से पढ़ते हैं, नहीं तो फिर मुझे पता है बहुत लोग फिर कमेंट करेंगे कुछ दिन बाद कि ग्रामर कहाँ से कंप्लीट करें वगैरह वगैरह। ठीक। तो ग्रामर को भी इसी वीडियो में निपटा देंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वोकैब से अपना। ठीक। तो वोकैब के लिए मेरे पास 2 बुक है। एक तो है ब्लैक बुक और एक है प्रीवियस ईयर बुक। ठीक है। और हम कैसे वोकैब याद करते हैं ये बताने से पहले हम आपको एक बात क्लियर कर देते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है। वो ये है कि आपको अगर वोकैब याद रखना है तो फिर आपको डेली पढ़ना पड़ेगा। मतलब कि रेगुलर पढ़ाई करो, रिवीजन करो, पढ़ाई करो, रिवीजन करो, ऐसे आपको लूप पे चलाते रहना पड़ेगा वोकैब को। ठीक है। तभी याद रहेगा। और विश्वास करो, मतलब कि कुछ पढ़ाई हो या ना हो दिन भर में, लेकिन वोकैब और मैथ्स मेरा रेगुलर पढ़ाई होता है। ठीक है। जीएस भले कभी कभार छूट सकता है और रीजनिंग कभी कभार छूट सकता है, लेकिन वोकैब और मैथ्स ये कभी नहीं छूटता है। ठीक है। क्योंकि अगर ये 2-3 दिन भी अगर गैप हो गया ना, वो कैब का बोल रहा हूँ खास करके, तो फिर डामाडोल हो जाता है सिचुएशन। इसलिए अगर वो कैब याद करके रखना है तो फिर कंटिन्यू पढ़ते रहना पड़ेगा। ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं कि हम कैसे पढ़ाई करते हैं। तो ये रहा मेरा ब्लैक बुक और ये मेरा प्रीवियस ईयर, जो कि किरण का हम लिए हैं प्रीवियस ईयर। वहाँ से हम सिनोनिम्स और एंटोनिम्स सब टॉपिक का हम फाड़ फाड़ के रख लिया ऐसे पतला करके, क्योंकि मोटा बुक देखकर थोड़ा सा दिमाग ख़राब हो जाता है, इसलिए हम एक एक हिस्सा करके निकाल लिया। ठीक। तो अभी हम इसमें सिनोनिम्स पढ़ रहे प्रीवियस ईयर से, तो वो वाला पार्ट हम निकाल के रख लिए हैं। तो आप कैसे पढ़ाई करते हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। ठीक है। तो हम अपना ब्लैक बुक से आइटम्स और वन वर्ड कंप्लीट करते हैं, और फिर प्रीवियस ईयर से सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। ठीक। तो जैसे कि वन वर्ड में, मतलब कि ब्लैक बुक में एक पोर्शन है, मतलब कि एक सेक्शन है जिसमें कि 200 मोस्ट रिपीटेड वर्ड रहता है, दिया हुआ रहता है, जो कि जो सबसे बार ज़्यादा बार रिपीट हुआ है वो सब अलग से सेक्शन दिया हुआ है। ठीक है। दोनों में वन वर्ड और आइटम्स दोनों के लिए, मतलब हर एक चीज़ के लिए दिया हुआ है। तो इसमें से हम, जैसे कि आप मान लो हम एक दिन का टारगेट 24 से 25, मतलब कि 25 वर्ड मेरा रहता है। ठीक है। इसमें से, और उसका प्लस ये वाला 10 से 15 वर्ड मेरा रहता है, मतलब 15 लेकर चलो। ठीक है। तो जैसे कि फर्स्ट डे हम ये वाला पेज याद कर लिए, 24 से 25 एक पेज में रहता है, तो ये वाला पेज याद कर लिए। ठीक। प्लस इसका 15 वर्ड हम याद कर लिए। ठीक। बस क्वेश्चन और आंसर, क्वेश्चन और आंसर, क्वेश्चन और आंसर, वैसा टाइप का, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं। मतलब कि मीनिंग समझो क्वेश्चन का, मतलब कि जो जैसे कि लूसिडिटी, लूसिडिटी का मीनिंग क्या है, क्लियरिटी, तो वैसा टाइप का क्लियर, क्लियरिटी, वो सब वो समझ गए। उसके बाद उसका आंसर कर लो। ठीक है। वैसे ही क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, बस सिनोनिम्स में। ठीक है। वैसा ही। और इसमें अगर आपको लग रहा है कि याद नहीं हो रहा है, तो बस आप फटाफट रीडिंग मारो, 1 घंटा बस टाइम दो, और उसके बाद फटाफट रीडिंग मारो, रीडिंग मारो। उसका दूसरे दिन जब आओगे तो ये पेज करने आओगे ना, तो उससे 10 मिनट पहले ये वाला आप एक बार रिवीजन कर लो। और जैसे कि हम देखिए, जो जो वर्ड हमको हार्ड लगता है ना, वो सबको हम अलग से टिक मार के रखते हैं। ठीक है। तो जिस दिन हम रिवीजन करते हैं, जैसे कि आज ये वाला पढ़ाई किया है, कल ये वाला पढ़ने से पहले इसको पहले हम याद करने का ट्राई करते हैं। ठीक। ताकि हमको और अच्छे से ये वाला याद हो जाए, डिफ़िकल्ट जो जो है। उसके बाद फिर टोटल रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है। उसके बाद ये वाला पेज याद करते हैं। ठीक। उसके बाद फिर नेक्स्ट 15 वर्ड याद करते हैं सिनोनिम्स का। ठीक है। फिर तीसरे दिन जब होता है, तो फिर ये वाला जो हम याद किए थे, मतलब सेकेंड डे, तो इसको रिवाइज करते हैं। फिर थर्ड डे ये वाला कंटिन्यू करते हैं। और जो जो वर्ड आपको हार्ड लगता है उसको हम, मतलब कि सर्कल या फिर कुछ भी मार्क करके चले जाते हैं, ताकि हमको वो वाला ज़्यादा फोकस करे उस वर्ड पे। ठीक है। उस तरह से हम याद करते जाते। तो जैसे कि, और अच्छा, और जैसे कि फिर 4 दिन हम, जैसे कि 4 पेज कंप्लीट कर लिए, 1 2 3 4। ठीक है। 4 पेज कंप्लीट कर लिए। उसके बाद 5वें दिन हम ये चारों पेज का अच्छे से रिवाइज़ करेंगे। कुछ नया नहीं पढ़ेंगे 5वें दिन। 4 पेज पढ़ लिए तो उस दिन पूरा रिवाइज़ करेंगे 5वें दिन। इसका भी सेम, जैसे 4 दिन में जितना कंप्लीट हुआ, 5वें दिन वैसा रिवाइज़ करेंगे। ठीक है। उसके बाद फिर 4 दिन पढ़ाई करेंगे वैसे ही जैसे से करते थे उसी सीक्वेंस में, और 5वें दिन फिर से रिवाइज करेंगे। तो जैसे कि इसका मेरा 200 वर्ड कंप्लीट हो गया। ठीक है। पढ़ा हुआ, मतलब कि पढ़ा हुआ ये कंप्लीट हो गया। तो फिर कल से मेरा टारगेट है कि जितना पढ़े हैं 200 वर्ड, कल इसको रिवाइज करेंगे। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट डे से फिर आइटम्स स्टार्ट करेंगे, और फिर आइटम्स में भी सेम
फर्स्ट डे ये वाला पेज पढ़ेंगे, फिर सेकंड डे आए तो इसको पहले रिवाइज करेंगे, फिर ये वाला स्टार्ट करेंगे, वैसे ही चलते रहेगा, ठीक है। और इसमें भी 200 वर्ड है, तो पहले ये वाला 200 वर्ड कंप्लीट कर लेंगे, फिर 1 वर्ड में जाएंगे, ठीक है। तो इसमें जो मतलब प्रीवियस ईयर वाला जितना भी पूछा गया है, जैसे सीपीओ का या फिर सीजीएल का, अलग अलग ईयर में जो जो पूछा गया है वो सब कंप्लीट करेंगे, ठीक है। मतलब कि आपका मेन फोकस रहना चाहिए जो जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, मेन उसी को पढ़ो, क्योंकि रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। सेम इसमें भी वही है। इसका भी हम वैसे 15 मतलब एक दिन में 15-15 याद करते हैं और फिर नेक्स्ट डे रिवाइज, फिर नया वाला याद करते हैं, वैसे चलते रहता है ये सब, ठीक है। तो इसी तरह से मेरा वोकैब चलता है। तो उम्मीद करते कि आपको समझ में आया होगा। और मुझे लगता है कि मेरा वोकैब हमको इसलिए याद रहता है क्योंकि हम हर दिन रिवाइज करते करते चलते हैं, और 4 दिन बाद, ठीक है, जो 4 दिन हम पढ़ाई किए, 5वें दिन उसको हम रिवाइज करते फुल, जो 4 दिन में मेरा पढ़ाई हुआ है। तो इस तरह से जब रिवीजन होता है ना, तो फिर वोकैब सब याद रहने लगता है माइंड में, मतलब रेगुलर चलते रहता है, तो ठीक है। और हम ये नहीं बोल रहे कि आप इसी तरह पढ़ोगे तो आपको याद रहेगा, नहीं, आपको जिस हिसाब से भी पढ़ना है पढ़ो, लेकिन टाइम टाइम पे रिवाइज करते रहना, तभी आपके दिमाग में सेट होगा वोकैब का वर्ड सब, समझ रहे हो ना। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है वोकैब में, और रेगुलर पढ़ाई भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वोकैब का समझ में आ गया होगा कि मैं कैसे पढ़ता हूँ और कैसे रिवाइज करता हूँ, ठीक। तो अब बात करते हैं इंग्लिश ग्रामर के बारे में। तो ग्रामर का सीन कुछ ऐसा है कि हम अभी अपना ग्रामर तरुण ग्रोवर सर का प्लेलिस्ट से कंप्लीट कर रहे हैं, जो कि यूट्यूब पे फ्री पड़ा हुआ है, ठीक। और यकीन मानो ये अभी तक का बेस्ट इंग्लिश कोर्स, मतलब फ्री में जो पढ़ा हुआ है यूट्यूब का, अभी तक का हमको बेस्ट लगा, ठीक है। और प्लीज़ कमेंट मत करना कि और भी टीचर लोग हैं अच्छा अच्छा पढ़ाता है, हाँ भैया सब कोई अच्छा पढ़ाता है, लेकिन हमको तरुण सर का पढ़ाने का स्टाइल, जो कि कॉन्सेप्ट क्लियर कर करके पढ़ाते हैं ना, वो बहुत अच्छा लगा। तो हमको इनका पढ़ाने का स्टाइल सही लगा, तो यहाँ से हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो अगर कोई कंफ्यूज है कि कहाँ से कंप्लीट करें ग्रामर अपना, कहाँ से पढ़ाई करें वगैरह वगैरह, तो फिर आप आंख बंद करो, तरुण ग्रोवर सर का प्लेलिस्ट खोलो, और उस प्लेलिस्ट में जो 4था नंबर वीडियो है वहाँ से स्टार्ट करते 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 आप एंड करो, ठीक है। और 50 घंटे का मतलब कि कोर्स है सर का, मतलब यूट्यूब पे, तो 2 महीना में आराम से आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक, ग्रामर। और उसके बाद आप आराम से 1 महीना मतलब कि रिवीजन कर सकते हो ग्रामर का, वैसा मान लो, और सही में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, उस लेवल का सर पढ़ाते हैं, ठीक। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप इस प्लेलिस्ट से पढ़ रहे हो तो साथ में नोट्स भी बनाते चलना। अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे ना तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा ग्रामर पढ़ने का, क्योंकि जैसे कि सर बताएंगे उस टाइम आराम से समझ में तो आ जाएगा, आपको लगेगा कि हाँ समझ में तो आ रहा है, याद हो गया, लेकिन 2-3 दिन बाद आप भूल जाओगे। इसीलिए नोट्स बनाते चलना, कुछ भी आप पढ़ाई कर रहे हो नोट्स बनाते चलना, ताकि बाद में आप खोल के देखो तो आपको याद आ जाए कि हाँ ये पढ़ाई किए थे, ऐसा ऐसा था, ठीक है। तो इस तरह से हम अपना ग्रामर कंप्लीट कर रहे हैं। तो अगर आपको करना होगा ग्रामर तो इसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो कुछ इस तरह से मेरा इंग्लिश कंप्लीट हो रहा है, मतलब वोकैब और ग्रामर दोनों, ठीक है। और दोनों का हम ज़्यादा नहीं, मतलब कि 1-1 घंटा देते हैं दिन भर में, 2 घंटा इंग्लिश को, उससे ज़्यादा नहीं देते हम इंग्लिश को, ठीक है। और जैसे कि सर का 3 घंटे का लेक्चर, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप 3 घंटा लग जाना इसी में, नहीं, आपसे जितना हो सकता है मैक्सिमम 1 घंटा ही एक दिन में पढ़ना ग्रामर, नहीं तो भैया पता चला 2-3 घंटा पढ़ लिए एक दिन में, दूसरे दिन हमको याद ही नहीं। तो इसीलिए आराम से थोड़ा थोड़ा ही समझना, लेकिन अच्छे से समझना, ठीक। तो यही था मतलब कि मेरा वोकैब और ग्रामर के बारे में। तो अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, लेकिन एंड करने से पहले हम आपको और एक चीज़ बता देते हैं कि हमने कैसे अपना जीके जीएस पढ़ा, वो हम वीडियो बना के रख चुके हैं, ठीक है। तो अगर किसी को डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में मत बोलना कि कैसे पढ़ाई करें वगैरह वगैरह, ठीक है। तो हम जैसे पढ़ाई किए वो हम एक वीडियो में बता चुके हैं, और बाकी सब लिंक उस वीडियो में दे चुके हैं कि कहाँ कहाँ से पढ़ाई किए। तो अगर आपको देखना होगा, समझना होगा जीएस के बारे में, तो उस वीडियो का हम डिस्क्रिप्शन दे देंगे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, तो वहाँ से आप देख सकते हो कि हम कैसे जीएस कंप्लीट किए। बाकी और क्या, बाकी हम सब कुछ बता चुके हैं। अपना मेरा एक गाइड वाला प्लेलिस्ट होगा, ठीक है, इस चैनल पे प्लेलिस्ट में एक गाइड वाला होगा, वहाँ पर हम कैसे मैथ्स कंप्लीट किया, कैसे रीजनिंग पढ़े, कैसे जीएस पढ़े, कैसे इंग्लिश पढ़े, वो सब बता के रखे हैं, ठीक है। तो आप वहाँ से जाकर आराम से देख सकते हो। और सही बोले तो आप ज़्यादा फालतू का टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है, पढ़ाई स्टार्ट करो वगैरह वगैरह, मतलब कि कैसे पढ़ाई करें, इतना है वो कंप्लीट नहीं होगा, वो सब ज़्यादा मत सोचो, ठीक है। आप बस पढ़ाई करते जाओ करते जाओ करते जाओ, कंप्लीट होते जाएगा। ऐसा नहीं है कि बाप रे इतना ज़्यादा कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा, तो भैया सोचोगे थोड़े कंप्लीट होगा, पढ़ना भी पड़ेगा उसके लिए। तो पढ़ाई करो और कंप्लीट करो सब कुछ, ठीक है। और आप लोगों ने फॉर्म भरा या नहीं अभी तक? भैया फॉर्म भर लो, एंड मोमेंट का
वेट मत करना, ठीक है। फॉर्म भर लो और ध्यान रखना क्या क्या है, नहीं तो बाद में ऐसा ना हो कि रिजेक्ट हो जाए फॉर्म वैसा टाइप का। चश्मा पहन के नहीं डालना है, प्रॉपर फ़ोटो डालना, नहीं तो फ़ोटो के चक्कर में बहुत लोगों का रिजेक्ट हो जाता है। प्रॉपर सिंपल सा फ़ोटो डालना बिना चश्मे का, ठीक है। तो बस इतना ही, फॉर्म भरो जल्दी से, एंड मोमेंट का वेट मत करना, ठीक। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट और मुझे भी बाय।